हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज बूस्टर। आज हम बात करेंगे अर्थिंग और न्यूट्रल के बारे में। अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर बहुत से लोग समझते हैं कि अर्थिंग और न्यूट्रल सब सेम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ और न्यूट्रल दोनों अलग अलग हैं, दोनों में मेन डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल के बारे में। न्यूट्रल जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक रिटर्न पाथ है। मतलब किसी भी उपकरण को चलाने के लिए, मान लीजिए एक बल्ब है, इसे चलाने के लिए दो फेज और न्यूट्रल आवश्यकता होती है। फेज न्यूट्रल की आवश्यकता किस लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो फेज से फ्लो हो रहे हैं उन्हें एक रिटर्न पाथ चाहिए न्यूट्रल के थ्रू, जो वापस जाएंगे तभी ये बल्ब ब्लो करेगा। अगर हम न्यूट्रल कट कर देंगे तो बल्ब ब्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक तो जाएंगे लेकिन उन्हें एक रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा, इसलिए ये बल्ब ब्लो नहीं करेगा। तो न्यूट्रल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो रिटर्न पाथ है। और जो अर्थिंग है, और अर्थिंग हमारे एक सेफ्टी के लिए है, इलेक्ट्रिक करंट से सेफ्टी के लिए। मान लीजिए कि हमारा कोई उपकरण है, ये एक मशीन है, और यहाँ पे न्यूट्रल और फेज़ आए हुए हैं, फेज़ और न्यूट्रल, और बाई चांस ये वायर यहाँ से ब्रेक होके बॉडी से टच हो जाता है, फेज़ वायर, तो क्या होगा। अगर एक इंसान इसे टच करेगा तो उसे करंट लग जाएगा अर्थिंग के थ्रू। तो इसीलिए हम इसे एक अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। ये अर्थिंग का सिंबल है। तो एक ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो अगर ड्राई बॉडी है तो 1 लाख ओम तक है। और अगर नॉर्मल बॉडी है तो नॉर्मल बॉडी के लिए वो 1000 ओम तक है, मतलब 1 किलो ओम तक, ठीक है, रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी का। अगर इसमें अर्थिंग नहीं होगी तो वो न्यूट्रल जो फेज़ यहाँ से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी के अंदर से अर्थ तक जाएंगे तो हमें करंट लगेगा। और अगर हम इसे अर्थिंग दे देंगे तो एक अर्थिंग वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अर्थिंग वायर का 8 ओम से नीचे होता है, इससे कम होना चाहिए 8 ओम से। तो अगर हम छू भी लेंगे तो उसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे बेस्ट पाथ अर्थिंग वाला वायर होगा, तो वो वहाँ से पास आउट हो जाएंगे और हमारी बॉडी से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमें कोई झटका नहीं लगेगा। तो बस यही न्यूट्रल जो है वो है रिटर्न पाथ, और अर्थ जो है वो सेफ्टी है। सेफ्टी ह्यूमन बॉडी को सेफ्टी, और जब हमें करंट ना लगे, झटका ना लगे, इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए अर्थिंग यूज होती है। अब न्यूट्रल और अर्थिंग आती कहाँ से है। अर्थिंग मेनली 2-3 टाइप की होती है। मेनली हम रोड अर्थिंग, और प्लेट अर्थिंग ये यूज करते हैं ज़्यादातर। तो मेन जो है वो यही है, रोड अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। और इनके बारे में डिटेल में तो कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये अर्थिंग किस किस टाइप की होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम एक तरह रोड अर्थिंग ऐसे करते हैं, एक ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, उसमें एक रोड बना के ऊपर की उससे अर्थिंग जो है कोयला, नमक और ये वगैरह डाल के उसके अंदर एक गड्ढा करके ऐसे बना लेते हैं। और उसके लिए हम एक प्लेट को गड्ढे में बना के गड्ढे के अंदर एक प्लेट बना देंगे और उसके ऊपर एक रोड लगा देंगे, तो वो प्लेट अर्थिंग होगी। इसके अंदर मटेरियल भरा जाता है, कोयला, नमक, वो सब चीज़ डालनी होती है। तो अर्थिंग तो हमें मिल गई किसके थ्रू, अर्थ के थ्रू। हमने ज़मीन के अंदर जो है प्लेट दाब दी या रोड दाब दी, वहाँ से हमें अर्थिंग मिल गई। लेकिन न्यूट्रल कहाँ से मिलता है उसके बारे में समझते हैं। हमें जो घर के लिए मेन लाइन आती है वो एक फेज़, एक न्यूट्रल।
हमारे घर के लिए। तो ये न्यूट्रल कहाँ से आता है, बस हमें यही समझना है कि ये न्यूट्रल आता कहाँ से है। तो उससे पहले जाते हैं, अगर हम अपनी मेन लाइन से पहले जाएंगे तो एक ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घर में लाइट आती है। तो ट्रांसफार्मर में ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू 3 वायर्स आते हैं, ओनली 3 फेज R Y B, और निकलते 4 हैं, 1 2 3 4। आपने मोटर के कनेक्शन किए होंगे तो मोटर में 6 पॉइंट होते हैं टर्मिनल में। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरफ से 3 फेज दे देते हैं और एक तरफ से 3 फेज शॉर्ट कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ये न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। ये स्टार कनेक्शन है। और एक डेल्टा कनेक्शन होते हैं जिसमें 6 टर्मिनल होते हैं, उसमें हम ये ऐसे शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे 3 फेज दे देते हैं। तो ये स्टार जो कनेक्शन है वो ट्रांसफार्मर के अंदर एक स्टार, ऐसे ही स्टार वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन होता है जहाँ से हम ये तीनों फेज शॉर्ट कर देते हैं और वहीं से एक न्यूट्रल निकालते हैं जो रिटर्न पाथ के थ्रू हमारे काम आता है। हम ट्रांसफार्मर की बॉडी को भी अर्थ करते हैं, तो वही एक न्यूट्रल है जो हमारा न्यूट्रल बनता है हमारे घर के लिए सिंगल फेज में, या आर के साथ न्यूट्रल, वाई के साथ न्यूट्रल, या बी के साथ न्यूट्रल, रेड येलो ब्लू इनके साथ न्यूट्रल यूज़ कर सकते हैं सिंगल फेज में 220 सप्लाई बनाने के लिए। हमारे घरों में ज़्यादातर ये जाता है कब आर एन तो या वाई एन या बी एन, वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर रखते हैं जो एक फेज पे ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए सबके घर में अलग अलग बॉक्स। पहले क्या होता था, बिजली की चोरी हो जाती थी। बिजली की चोरी कैसे होती थी आज थोड़ा सा वो बता देते हैं। बिजली की चोरी ऐसे होती थी, हम अर्थिंग को भी न्यूट्रल के टाइप में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें एक रिटर्न पाथ ही चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वो रिटर्न पाथ अर्थिंग भी बन सकती है। तो पहले घर में क्या होता था, एनालॉग जो है मीटर लगे हुए थे, एनर्जी मीटर। तो लोग क्या करते थे कि मीटर आया, ये मीटर है, मीटर में 4 पॉइंट होते हैं, फेज, न्यूट्रल और एक फेज न्यूट्रल। ये इनपुट जो लाइन से आई हुई है और ये आउटपुट जो हमारे घर में जाती है। तो लोग क्या करते थे, यहाँ से फेज निकला और हमने फेज ही एक बल्ब को दे दिया, ठीक। और अब हम ये जो न्यूट्रल है, ये सेकंड न्यूट्रल यहाँ पे यूज़ नहीं करते थे, इसकी जगह पे क्या करते थे, एक अर्थिंग वायर लिया और अर्थ दे दिया। तो इससे क्या होता था कि हमारा बल्ब तो ग्लो हो जाता था क्योंकि उसे एक रिटर्न पाथ तो मिल गया अर्थिंग के थ्रू, लेकिन मीटर में रीडिंग नहीं बढ़ती थी। मीटर में रीडिंग किस लिए नहीं बढ़ती थी, क्योंकि वहाँ पे भी एक सिस्टम था कि जब तक फेज और न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पे, मतलब ये जो निकले यहाँ से फेज, ये न्यूट्रल के थ्रू वापस नहीं जाएंगे, तब तक न्यूट्रल, मतलब तब तक ये मीटर रीडिंग नहीं शो करेगा। तो अब क्या हुआ है, अब डिजिटल मीटर आ गए हैं। तो डिजिटल मीटर में क्या है कि अगर फेज, ओनली फेज से भी जा रहा है ना सप्लाई और न्यूट्रल नहीं जा रहा है, तब भी वो रीडिंग चलती रहेंगी मीटर में, इसलिए अब बिजली की चोरी नहीं हो पा रही है। तो आशा करता हूँ कि आपने फेज और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस समझ लिया होगा। और अगर इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानना हो और कोई अदर चीज़ जाननी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें। थैंक यू। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें।